Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. In this video we are going to discuss about ubiquitin protease system. जब हमारे पास प्रोटीन की डिग्रेडेशन होती है, प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होता है, तो उसमें जो सबसे मेजर सिस्टम जो इन्वॉल्व है स्टार्ट में वो है यूबिक्विटिन प्रोटीएज सिस्टम। इसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद हम इसको ड्रा करेंगे कि ये किस तरह प्रोसेस हो रहा है सारा। First of all, the ubiquitin protease system is a major intracellular protein degradation system. Intracellular protein degradation हो रही है, उसका मेजर सिस्टम है। अब मैकेनिज्म में क्या होता है? यूबिक्विटिन टारगेट्स इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स फॉर डिग्रेडेशन। इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स हैं, उनको टारगेट करेगा। ये यूबिक्विटिन एक वो है, हमारे पास मॉलिक्यूल है, तो ये इंट्रासेलुलर प्रोटीन को टारगेट करेगा डिग्रेडेशन के लिए बाय कोवलेंटली बाइंडिंग टू अमीनो ग्रुप ऑफ लाइसिन रेजिड्यू। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय 3 एंजाइम सिस्टम दैट यूबिक्विनेट्स टू प्रोटीन्स टारगेटेड फॉर डिग्रेडेशन। अब हमने देखना है 3 एंजाइम का सिस्टम है, उसके अलावा एक हमारे पास प्रोटीन है यूबिक्विटिन। उसके इन चारों चीज़ों के थ्रू हमने एक प्रोटीन की डिग्रेडेशन करवानी है। अब हम देखते हैं कैसे। एंजाइम 1 है E1, हम इसको कह रहे हैं एक्टिवेटिंग एंजाइम, E2 कॉन्जुगेटिंग एंजाइम और E3 लाइगेज। अब हम इसको सारा ड्रा करके देखते हैं कि कैसे प्रोसेस हो रहा है सारा। अब ये हमारे पास यूबिक्विटिन पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे एक एंजाइम है E1 आया और इसने इसके साथ रिएक्ट किया। तब इसको आगे हम पढ़ते हैं कि इट एक्टिवेट E1 का फंक्शन मैं बता रहा हूँ। एक्टिवेट्स द यूबिक्विटिन थ्रू ATP डिपेंडेंट फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी थायोस्टर बॉन्ड। मतलब हमें यहाँ पे ATP भी रिक्वायर्ड है। यहाँ पे ATP आया और इसने एनर्जी दी। यहाँ पर हमारे पास 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एक AMP बन गया। अब ये जो हुआ है यूबिक्विटिन के साथ E1 अटैच हुआ है, तो क्या हुआ है कि हमारे पास इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बना है, हाई एनर्जी थायोस्टर बॉन्ड। हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास E1 आ गया एंजाइम 1 और इसके साथ ये हमारे पास यूबिक्विटिन। अब थायोस्टर बॉन्ड किन किन के दरमियान बना है? सिस्टीन रेजिड्यू ऑफ E1 के सिस्टीन रेजिड्यू और कार्बोक्सिल टर्मिनल ऑफ यूबिक्विटिन। इन दोनों के दरमियान यहाँ बॉन्ड बना है और ये हाई एनर्जी बॉन्ड है, थायोस्टर बॉन्ड। तो अब ये दोनों यहाँ पे इकट्ठे हो गए। हमने पढ़ा था ये एक्टिवेट, इसने E1 ने आके यूबिक्विटिन को एक्टिवेट करवा दिया। और जब ये एक्टिव हो गया, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यहाँ पे ये दोनों आगे जाएंगे, आगे जाके इनके ऊपर E2 एंजाइम एक्ट करेगा। ये हमारे पास आया E2 एंजाइम आया और इसने E1 को यहाँ से रिमूव करवा दिया। E1 को रिमूव करवा दिया। अब हमारे पास क्या चीज़ बन गई? E2, ये E2 आ गया और इसके साथ ये यूबिक्विटिन अटैच है। अब E2 का फंक्शन हमने देखा था, इट कैटालाइजेस द कोवलेंट अटैचमेंट ऑफ यूबिक्विटिन टू टारगेट प्रोटीन। मतलब कि इस यूबिक्विटिन को हमने एंड में टारगेट प्रोटीन के साथ अटैच करवाना है। तो इस प्रोसेस को जो कैटालाइज करेगा, मतलब इसकी अटैचमेंट को, ये E2 एंजाइम जो है, इस प्रोसेस को, यूबिक्विटिन को प्रोटीन के साथ बाइंड करने के प्रोसेस को थोड़ा कैटालाइज करवाएगा। अब यहाँ तक हो गया। 2 एंजाइम का काम हमने देख लिया। फर्स्ट एंजाइम था एक्टिवेटिंग एंजाइम और सेकंड एंजाइम था कॉन्जुगेटिंग एंजाइम। अब जब ये दोनों आगे गए, आगे जाके क्या हुआ कि एक और एंजाइम ने इम्पैक्ट कर दिया, वो है E3 का काम क्या था? E3 का काम ये था कि उसने प्रोटीन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रोटीन में यूबिक्विटिन के साथ लगानी है।
और उसके साथ उसको इसके कॉम्प्लेक्स के साथ E2UB के कॉम्प्लेक्स के साथ, मतलब ये दोनों अटैच हुए, इसे हम कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। इसने उस प्रोटीन को लाके इन दोनों के साथ अटैच करवा देना है। ये एक प्रोटीन लेके आ रहा है, ये प्रोटीन लेके आया, इसने क्या किया, प्रोटीन इनको दी, तो यहाँ पे हमारे पास ये E3 यहाँ से निकल के चला गया। अब जब यूबिक्विटिन हमने अल्टीमेट पहुँचना ही प्रोटीन तक था, तो E2 का भी काम ख़त्म हो गया। अब यूबिक्विटिन बचा, ये यूबिक्विटिन, और इसके साथ ही हमारे पास लगी हुई है प्रोटीन। अब इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बन गया, ये हमारे पास यूबिक्विटिन और प्रोटीन, जो हमारा गोल था कि हमने यूबिक्विटिन के साथ प्रोटीन को अटैच करवाना है। अब इसके बाद क्या होगा, जब यहाँ तक तो हमारे पास आ गया प्रोटीन और यूबिक्विटिन का ये दोनों आपस में मिल गए। अब ये यूबिक्विटिन है, यहाँ पे ही आगे जाएगा, आगे जाके ना प्रोटीन को एक बड़े सारे ड्रम शेप्ड एंजाइम के पास लेके जाएगा। एक प्रोटीन है, इसको हम कह रहे हैं प्रोटीएसम। वो यहाँ पे हम इस तरह ड्रा कर लेते हैं कि ये ऐसे ड्रम शेप्ड बड़ी सारी बैरल शेप्ड प्रोटीन है। अब ये यूबिक्विटिन इसके पास लेके आया प्रोटीन को पकड़ के, ये आ गया हमारे पास प्रोटीएसम। इस प्रोटीएसम ने क्या किया, इसने पहले ये सारा प्रोसेस जहाँ तक हुआ यूबिक्विनेशन, इसने करवाने डी यूबिक्विनेशन, मतलब इसने इस यूबिक्विटिन को इससे प्रोटीन से अलहदा करना है और प्रोटीन को खुद पकड़ लेना है। इसने कहा कि चल शाबाश, तेरा काम ख़त्म हो गया। यूबिक्विटिन को इसने कहा तू जा अपने वापस नया साइकिल चलवा, रिसाइकिल हो गई यूबिक्विटिन। अब ये जो प्रोटीन आई है, प्रोटीन की यहाँ पे हुई डिग्रेडेशन। अब प्रोटीन की यहाँ डिग्रेडेशन हुई तो यहाँ पे इसके फ्रेगमेंट्स बन गए, यहाँ से निकल के ये ऐसे आके ये फ्रेगमेंट्स काफ़ी सारे बन गए। अब इन फ्रेगमेंट्स पे फर्दर जो प्रोटीलेटिक एंजाइम्स हैं सेल के, वो एक्ट करेंगे और इनको स्मॉल अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करवा देंगे। ये हमारे पास अमीनो एसिड्स बन गए, ये हमारे पास अमीनो एसिड बन गए। मतलब कि प्रोटीएसम ने क्या काम किया, यूबिक्विटिन को अलहदा करवा दिया और इसको प्रोटीन को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, डिग्रेड कर दिया। अब वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स पे सेवरल नॉन स्पेसिफिक प्रोटीजेज जो सेल के हैं उन्होंने एक्ट किया और इसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करवा दिया। यहाँ पे हमारा सारा यूबिक्विटिन प्रोटीएसम सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में दो लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखने। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स दैट कंटेन पेस्ट सीक्वेंसेस, regions that are rich in amino acids proline, glutamate, serine और threonine are hydrolyzed by ubiquitin proteasome system। मतलब कि जिन प्रोटीन्स में ये वाले अमीनो एसिड्स होंगे, प्रोलीन, ग्लूटामेट, सीरीन और थ्रियोनिन, वो इस यूबिक्विटिन प्रोटीएसम सिस्टम के थ्रू हाइड्रोलाइज होंगी। एक बात ये याद रखनी है। दूसरी बात ये कि यूबिक्विटिन प्रोटीएसम सिस्टम इज़ ATP डिपेंडेंट प्रोसेस, मतलब हमने देखा था इसमें ATP ब्रेक डाउन हो रहा था, तो इसलिए ये ATP डिपेंडेंट प्रोसेस है। तो ये सारा हो गया हमारे पास यूबिक्विटिन प्रोटीएसम सिस्टम कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।